जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेडिटेशन पर वीडियो बना रही हूँ और हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं उसमें 2 एनर्जी हमेशा विद्यमान रहती है, शिव और शक्ति की। पर यह अगर ये बैलेंस में नहीं है, जागृत नहीं है, तो हमारे सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में ही पड़े पड़े पूरा जीवन बीत जाता है और ये एनर्जी जागृत नहीं होती, जिसको कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। इसको जागृत करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। आध्यात्म के राह पर सब चलते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं और स्पिरिचुअल वर्क करके भी इसको जागृत किया जाता है। मेडिटेशन से कैसे हमारे एक एक चक्रास जागृत होते हैं, कैसे वो बैलेंस में आते हैं और हर चक्रास पर ये जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है कैसे बैलेंस में आती है और हमारे लाइफ में कैसे ग्रोथ आता है, अबंडेंस आता है, एक हैप्पी लाइफ, हमारे एक इनर हैप्पीनेस हमें मिलती है जब हमारे 7 चक्रास जागृत होते हैं। क्योंकि वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ये दोनों एनर्जी जो होती है एक लय में बैलेंस में आती हैं। तो जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, सबके बॉडी में एनर्जी रहती है। तो उनका जीवन जीने का प्रक्रिया ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सोचना, उनकी मन, बुद्धि, आत्मा ये एक लय में हो जाते हैं, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। यूनिवर्स से उनको इंट्यूशन बहुत अधिक मिलने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, पावर अधिक मिल जाती है मेडिटेशन करने से। पहला मेडिटेशन में बता रही हूँ, मूलाधार चक्र, रूट चक्र भी इसे कहते हैं। यह हमारे बॉडी में जो मेरुदंड होता है उसके सबसे निचले हिस्से में बोला जाता है और वहीं पर ही कुंडलिनी शक्ति को भी बोला जाता है कि वो एनर्जी वहीं पर रहती है सुषुप्ति अवस्था में। सबकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत होती, सभी सोल अवेकन नहीं होते, इतना समझ लीजिए। या तो वह स्पिरिचुअल हैं बहुत अधिक, या फिर वही जर्नी में हैं, या फिर कोई संत महात्मा जो होते हैं। सब हर किसी का ये कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। मेडिटेशन करके इस एनर्जी को जागृत किया जाता है और बैलेंस में लाई जाती है। पर जर्नी के लिए बोला जाता है कि इसमें अवेकनिंग के समय कुंडलिनी शक्ति जागृत होती ही है, तभी तो वह एक नॉर्मल सोल से एक डिवाइन सोल के फॉर्म में आते हैं। अब मैं क्रम से एक एक चक्रास पर एक एक ही वीडियो लाऊंगी और आप लोग इसको सुने, करें, अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और जैसे जैसे मैं इसके क्रम, रंग, नंबर, मंत्र बता रही हूँ उन सबको याद करके उसी तरह से करें तो जल्दी अवेकनिंग होती है। इस अभ्यास का जल्दी फल प्राप्त होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र में जो हमारी रूट चक्र बोला जाता है उसको जागृत करने के लिए जो मेडिटेशन में मंत्र बोले जाते हैं और जो प्रक्रिया होती है मैं उसे बता रही हूँ। सबसे पहले एक एकांत और शांत स्थान चुनें जहाँ पर कि ज़्यादा कोई शोर न हो। आप छत पर भी कर सकते हैं और किसी एक शांत कमरे में या फिर जहाँ आपका मंदिर, पूजा घर है वहाँ भी कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के लिए प्रयास करें कि लाल आसन ही हो और उस पर आप पद्म आसन में बैठें और मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है उसको बिल्कुल सीधी रखें। क्योंकि जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी वहीं से ऊपर की तरफ उठती है। अपने ध्यान को, मन को दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, वहाँ एकाग्र करें। और नहीं तो फिर एक दीपक जला लें और
उसकी लौ में आप अपने मन को एकाग्र करें और ध्यान में यह अनुभव करें कि जो हमारा वह स्थान है रूट चक्र का, वहाँ पर 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है, कमल का पुष्प है, जिसका स्थान गणेश जी का माना जाता है, जिस पर गणेश भगवान विद्यमान है। और उसका मंत्र होता है लम। लम मंत्र का उच्चारण करें 11 बार, 21 बार या फिर उससे अधिक, कम से कम 11 बार। इसके गुंजन को अपने अंदर ही फील करें, इसके स्वर को, गुंजन को अपने ही अंदर भरें और यह सोचें कि वह लाल रंग का जो कमल है, उससे लाल रंग की एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक प्रकाश ऊपर की तरफ उठ रहा है और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में वो भर रहा है। आपने आसपास चारों तरफ लाल रंग का ही आभा मंडल सोचें कि हमारे आसपास रेड कलर का पूरी एनर्जी घूम रही है। लाल वस्त्र के कपड़े भी पहने रहें तो और भी अच्छा है। और जब यह मेडिटेशन करें, कुछ दिन करें, अपने रूट चक्र को जागृत करने के लिए, अवेकन करने के लिए, वहाँ की एनर्जी बैलेंस करने के लिए, तो खाने में भी लाल रंग के अधिक उपयोग करें, क्योंकि जब हम ये सब यूज़ करते हैं तो उसका प्रभाव और अधिक पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो दिन होते हैं पवित्र दिन माने जाते हैं, बहुत एनर्जी पावरफुल वाले दिन माने जाते हैं, जैसे शिवरात्रि हुआ, नवरात्रि हुआ, जन्माष्टमी हुआ, ये सब बहुत ही, और ग्रहण जो लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब पे जो मेडिटेशन होता है वह आपके बाकी के दिनों से कई गुना असर देता है, कई गुना उसका हमें लाभ मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मेडिटेशन करें, चाहे रात्रि में करें, रात्रि में करें, सुबह करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, बस करते समय वहाँ का समय, वहाँ का जो स्थान है वो शांत हो, ताकि आपका मन लग सके, उसमें एकाग्रता बढ़ सके। मन को स्थिर करने के लिए, मन के सारे विकार दूर करने के लिए रूट चक्र में जो एनर्जी स्थित होती है वह है काम, वासना, लोभ, बहुत ही अधिक आलस्य, इन सब चीज़ों को दूर करता है रूट चक्र की। जब एनर्जी बैलेंस हम करते हैं, वहाँ का मेडिटेशन करते हैं, तो हम उससे ऊपर उठते हैं। हमारी सोच, हमारी बोली, हमारा मन, वाणी, बुद्धि शुद्ध होते हैं। हम उन थॉट से बाहर आते हैं और वहीं से एक सीढ़ी की तरह क्रम से हम ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। सबसे पहले हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, बुद्धि को स्वच्छ रखते हैं, बोली जो हमारी वाणी होती है उसको स्वच्छ रखते हैं। और ये जो मेडिटेशन है, जो मंत्र है, जो गुंजन है, ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को ही हील करते हैं, स्वच्छ करते हैं। और जब वह बैलेंस में आती है तो आपका मन इन सब चीज़ों से हटेगा और आप एकदम प्योर, जो लव होता है, हर चीज़ में एक क्लियरिटी आपको समझ में आएगी, आपकी सोच बहुत ही प्योर रहेगी, मन भगवान की तरफ बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। जब हमारा रूट चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर सेल्फ लव की भावना आती है, हमारे अंदर के डर खत्म होते हैं, हमारे अंदर जो भय है, लज्जा है, संकोच है, उससे हम ऊपर आते हैं। ये एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है रूट चक्र की, कि उसको बैलेंस किया जाए। उससे हमारी सोच बदलती है और वह प्रथम स्थान होता है जहाँ से हम स्पिरिचुअल बनने लगते हैं, अवेकन होते हैं और हम डिवाइन से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हर चक्र का अपना एक महत्व होता है, अपना एक कार्य होता है, और इस सोल को अवेकन करने का उनकी अपनी एनर्जी होती है। जब वो बैलेंस में होती हैं, जब वो जागृत होती हैं, तो वो अपना कार्य करने लगती हैं और आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में, आपकी वाणी में, बुद्धि में, मन में, चित्त में गजब का परिवर्तन देखने को मिलता है। चेहरे पे ग्लो आता है, कांति बढ़ती है, आभा बढ़ती है, आपका ऑरा बिल्कुल प्योर, शुद्ध होने लगता है, आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी सबको मिलने लगती है, आपकी वाइब बहुत अच्छा दूसरों को फील कराती है।
ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी से ही प्राप्त होती है। आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप कितना भी अच्छे साबुन से नहा के आ जाओ, दिन में 10 बार नहा के आओ, अच्छे कपड़े पहनो, पर आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो आपको कांतिहीन बना देती है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए और स्पिरिचुअल वर्क भी करना चाहिए। मन मेडिटेशन हुआ या स्पिरिचुअल वर्क हुआ, कोई भी कार्य, कोई भी प्रक्रिया है, मन को सिर्फ आध्यात्म से जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है। और मन तभी जुड़ेगा जब वह शुद्ध रहेगा। आप भगवान के पास कोई भी ऐसा वैसा मन लेके नहीं जा सकते, आपका मन उधर जाएगा ही नहीं। आपका शरीर चाहे कितना ही साफ सुथरा स्वच्छ हो, पर मन नहीं सही है तो आप भगवान की ऊर्जा से नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों को करने से हमें सबसे पहले अंदर की शुद्धता प्राप्त होती है। और जैसे क्रम से हम करते जाते हैं, हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होती है और हमारे सब काम बनने लग जाते हैं। हर चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं, अचीव करने लगते हैं। एक सुकून और एक सुलझी हुई लाइफ हमारे सामने डिवाइन ला के रख देते हैं। मेडिटेशन ज़रूर करें, 11 मिनट करें, 21 मिनट करें, उससे अधिक भी कर सकते हैं, समय है तो करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रि में करें, पर उसकी जो प्रक्रिया है, नियम है, उसी तरह से करें। जो चक्र हैं उन पर ध्यान रखें, जो रंग हैं उन पर ध्यान रखें, जो मंत्र हैं उसी का जप करें। जो मुद्राएं होती हैं इनकी, उन मुद्राओं को आप एक बार गूगल से सर्च कर लीजिए। अगर उन मुद्राओं को, रूट चक्र को करते समय जो मुद्राएं बनाते हैं, अगर आप उन मुद्राओं को, जो उंगलियों के पोज होते हैं, करेंगे तो और ज़्यादा वो लाभकारी होता है। और करें ज़रूर, इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि उससे मैं बहुत, हमारे दिमाग को बहुत हेल्दी रखता है और मन भी उससे हमेशा प्रसन्न ही रहता है। अभी मैं इस वीडियो में रूट चक्र, मूलाधार चक्र के लिए बताई हूँ, उसके मंत्र, रंग कैसे जप करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो में सोलर चक्र जो होते हैं, उस चक्र का क्या मंत्र है, क्या देवता हैं, क्या रंग हैं, और उसको करने से हमारी कौन सी निगेटिव ऊर्जा रिलीज होती है और कौन सी पॉजिटिव ऊर्जा हम अचीव करते हैं, अपने अंदर भरते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा।